नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और बात आज पॉलिटिक्स में बिहार की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। वो पॉलिटिक्स जिसको फरियाने के लिए, समझ गए ना, अमित शाह को आना पड़ गया। बात समझ गए? ये बिहार है भाई। हाँ, जो काम दूसरे जगह बिना गए हुए हो सकता है, बिना कोई ताकत लगाए हुए हो सकता है, बिहार है। एक एक पेच आपको खोलना पड़ेगा। 15 दिन तक रहे थे अमित शाह जी, देखे थे कितना मेहनत किए थे, कितने कितने तरीके से लोगों को अपने तरीके से समझाना, बैठाना, सब कुछ किए। परिणाम आया सामने, सम्राट मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो कौन मंत्री होंगे? 2 बार यात्रा पर गए सम्राट जी, सब लोगों से मिले, सहमति नहीं बन पा रही है। कल संजय सरावगी भी गए, आज लौट के आए, फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि इस वजह से शाह, नितिन नवीन और जनाब नड्डा जी आ रहे हैं, आ गए। मोरिया होटल में संघ के लोगों से भी मिले हैं और बैठकों का सिलसिला जारी है। पर न जाने कितनी रात में ये बैठक का सिलसिला खत्म होगा, क्योंकि पेच कई स्तर पर फंसा हुआ है। सम्राट खुली छूट चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो वो नहीं चाहते हैं। विजय सिन्हा जो कभी नंबर 1, नंबर 2 के मिशन में लगे हुए थे, नीतीश को कैसे डिमोरलाइज किया जा सकता है, न चाहते हुए भी उनको पुरस्कार पर पुरस्कार पार्टी देती रही। लेकिन एक दौर जब ऐसा आया जब एक तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा विधानसभा में और विधान परिषद में सम्राट, तो उस दौर में सम्राट चौधरी काफ़ी आगे निकल गए, विजय सिन्हा पीछे छूट गए। वो जवाब नहीं दे सके या उस तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथ नहीं ले सके जिस तरीके से वो मोदी और शाह चाहते थे। ग्राफ इनका गिरा। लेकिन सम्राट से प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई कि खुले जुबान से बात तो दूर, आमने सामने मिलने से भी एक दूसरे से कतरा रहे हैं। तो आज मंगल पांडे और प्रदेश अध्यक्ष जो है सो ले जाके सम्राट से मिलवाए हैं। हालांकि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए सम्राट पहुंचे तो विजय सिन्हा साथ में नहीं थे। अभी भी विजय सिन्हा को लेकर खींचतान चल रही है। नितिन नवीन के जगह पर कौन होगा, इसको लेकर भी तय नहीं हो पा रहा है। भाई कोई को लाला जी संजय मयूख है भाई, तो संजय मयूख को बना दिया जाए। अब इसके लिए नितिन नवीन तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, नितिन नवीन के सहमति पर ही ये संभव होगा। बात संजीव चौरसिया की भी बात हो रही है, नारायण 1-2 आदमी को ड्रॉप करके इन लोगों को लाया जाए। आनंद मोहन के बयान से बीजेपी के अंदर के जो राजपूत लीडरशिप है उसमें भी थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि गर्मी आ गया है, वो भी थोड़ा टाइट हो गए हैं। भले राजनाथ सिंह नहीं आए हों, राजनाथ सिंह राजपूत विधायकों का, राजपूत मंत्री की वकालत करते रहे। इस बार बिहार में इनकी कोई भूमिका नहीं दिख रही है। हाँ, सुशील मोदी को जब दरकिनार करना था तो राजनाथ सिंह को ही बुलाया गया था और अंततः सुशील मोदी को बाहर ले जाने के लिए राजनाथ सिंह ही आए थे। याद होगा जब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही थी तो राजनाथ सिंह के साथ गाड़ी में सुशील मोदी घूम रहे थे। सुशील मोदी को मनाने की जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई थी। अब तो कोई ऐसा है ही नहीं, किसको मनाना है? सब तो शाह का ही आदमी है, सब मोदी का आदमी है। अब बाकी जो नीचे में जो लोग हैं वो सब, उन लोगों को मनाने की जरूरत क्या है? जो आदेश होगा उसका पालन होगा। तो राजनाथ सिंह इस बार बिहार की सियासत से बेदखल हो चुके हैं। राजपूत का प्रतिनिधित्व, भले विधायक की संख्या सबसे ज़्यादा हो, फिर भी जो प्रतिनिधित्व उनको मिला है उस प्रतिनिधित्व को बहुत कुछ और खास कुछ मिलेगा ऐसा होता दिख नहीं रहा है। श्रम ले लीजिए, खेलकूद ले लीजिए, संतुष्ट रहिए, जिसका कुल बजट जो है सो एगो हाई स्कूल के बजट के बराबर है। बतवा समझ गए ना?
मतलब पूरे बिहार में हाई स्कूल के मेंटेनेंस का कितना बजट है, वही दोनों का बजट है। सबसे छोटा विभाग है। शांत रहिए, क्योंकि जो गुजरात का जो सियासत है उस सियासत से शाह अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। ठाकुर से उनको रोजाना 2-4 होना पड़ता है और अपमानित भी होना पड़ता है, चाहे आप कितना बड़ा मंत्री क्यों ना हो। तो वो टिस है और इनको पता है कि बिहार हो चाहे अन्य राज्य हो, ठाकुर ही इनको चुनौती दे सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें तो हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं बिहार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर। नीतीश मिश्रा को लेकर बात चल रही है। नीतीश मिश्रा के चुनाव कैंपेन के दौरान अमित शाह काफ़ी प्रभावित हुए थे नीतीश मिश्रा से, कि उन्होंने वही एक कंस्टिट्यूंसी था जहां प्रधानमंत्री की सभा के लिए जब कहा गया तो मना कर दिया उन्होंने। शाह की सभा को भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आने की जरूरत नहीं है। तो कहे कि भाई तुम चुनाव कैसे लड़ रहे हो। तो वहाँ रुके भी थे आपको मिथिला हाट में, और नीतीश मिश्रा के चुनाव लड़ने की शैली को बहुत करीब से उन्होंने देखा और वो शैली देखकर हैरान रह गए। तो हो सकता है कि और लेकिन नीतीश मिश्रा कैबिनेट में आए, इसको लेकर कई तरह की लॉबी काम कर रही है, तो उस पर भी मामला फंसा हुआ है। विजय सिन्हा को लेकर चीज़ें सामने आ ही रही हैं। दूसरा, भूमियार कौन हो, इसको लेकर गिरिराज या बाकी जो भूमियार नेता है उनका एक अपना अलग ऑब्जर्वेशन है। मतलब हर जाति के नेता को लेकर एक जिच है, और खास करके सवर्णों को लेकर। सवर्ण के विधायक जो मंत्री के रेस में है उनका कौन सा मंत्रालय हो, इसको लेकर कसमकस वाली स्थिति है। हाँ, बीजेपी में जैसे जदयू में राजपूत अनाथ हो चुका है, कोई लीडरशिप नहीं है, बीजेपी में भी यही स्थिति है, अनाथ हो चुका है। अगर कुछ खास अगर मिलेगा भी, कोई खास मंत्रालय भी मिलेगा, तो उसमें सम्राट की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सम्राट राजपूतों के वोट से एक बड़ा वोट उनको मिलता है, पहली बार मिला और वो जीते भी, एक वो सेंटीमेंट उनका है। लेकिन ये सेंटीमेंट को शाह कितना महत्व देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए शपथ ग्रहण की तारीख, समय तय हो चुका है, लेकिन फ़ोन जाने का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब देखना है कि इस पूरी रात शाह और बाकी तमाम नेताओं का जो बैठक चल रहा है, उस बैठक से क्या फलाफल सामने आता है। वो सुबह तक तो बात आ ही जाएगी, लेकिन मान गए आज शाह कि बिहार साधना भाई बड़ी मुश्किल है। हर जगह पेच है, और उस पेच को खोलना जो है उसकी एक कला, तो सब कोई कहता है कि कला तो आनी चाहिए। शाह मतलब चुनाव के दौरान भी और अभी आप मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी जिस तरीके से तनाव में है, जिस तरीके से 1 to 1 बात उन्हें करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में गए थे क्या, मध्य प्रदेश में गए थे क्या, राजस्थान में गए थे क्या, नहीं ना, लेकिन बिहार में उनको आना पड़ा। यही तो बिहार की सियासत है, और इसका अपना एक मिजाज है, एक अलग रिदम है। इससे अगर आप बाएं दाएं इधर उधर हुए तो मुश्किल हो जाता है बिहारी नेताओं को संभालना। अब देखिए, 3 बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्री नंबर 2 नेता मंथन पर मंथन कर रहे हैं। क्या इस मंथन से निकल कर आता है, सुबह तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, लेकिन इतना तो तय है, बिहार है भाई। आज मान गए शाह भी कि पूरा देश जीत कर आ जाओ, बिहार में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आपको आ जाएगी उभर कर, जिसके समाधान के लिए पसीना तो बहाना पड़ता है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।